हेलो साथियों, मैं पारस कुमार आज आप लोगों के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? जी कारक, एस कारक, विशिष्ट बुद्धि या फिर सांस्कृतिक बुद्धि? इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो स्पीयरमैन हैं इन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। स्पीयरमैन के अनुसार जो बुद्धि की संरचना है वो दो कारकों से मिलकर बनी है। पहला है जी कारक और दूसरा है एस कारक। तो जो एस कारक जो जी कारक है, जी कारक के द्वारा ही तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता का निर्धारण होता है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा जी कारक या फिर जी फैक्टर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? पुनरावृत्ति का अभाव, मानसिक द्वंद्व, सीखने की मात्रा, शिक्षक की योग्यता। देखिए, भूलने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपने पुनरावृत्ति ना की हो, ये तो हो सकता है। हो सकता है आपको कोई मानसिक दोष हो या मानसिक विकार हो, ठीक है, इससे भी हो सकता है। और सीखने की मात्रा, इससे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? हो सकता है आपने अपनी क्षमता से अधिक सीखने की कोशिश करी हो, जिससे क्या है आप भूल जाते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या कहा गया है? शिक्षक की योग्यता। तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक की योग्यता का भूलने के कारण से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। चलिए, खालिस्तान जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? निरंतरता, समानता, वंशानुक्रम, युत्सा। तो देखिए, बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम। क्या है? बी.एन. झा के अनुसार जो वंशानुक्रम है वो जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल होता है। किसके अनुसार? बी.एन. झा के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? देखिए, मैंने आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर दी थी इसकी। इस टॉपिक से हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को लेकर। इसलिए मैं आपसे हर क्लास में बोलता हूँ, अच्छे से इसको क्लियर कर लो आप लोग। जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो आप लोग अच्छे से रट लो। देखिए, हम जानते हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। इसके अनुसार उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। पहली अवस्था होती है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जिसका समय होता है 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय होता है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय होता है 7 से 11 वर्ष। और चौथी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय होता है 11 से 14 वर्ष। इन चारों अवस्थाओं का समय भी आप लोग नोट कर लो। समय भी पूछा जाता है एग्जाम में कि किसका कितना समय होता है, ठीक। तो ये बात हो गई समय की। जो एक चौथी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है? जो बच्चा होता है या बालक होता है, इसमें चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है तथा अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन का विकास बालक में हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा?
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो हमें ऑप्शन सी में दिया है, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं और देखिए, मुझे सीधा सीधा पढ़ाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा डिटेल में बताएं, जिससे आपका क्वेश्चन भी क्लियर होगा और नया क्वेश्चन यदि वहाँ से आता है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शारीरिक क्षमता, शिक्षक, तकनीक, व्यक्तिगत भिन्नता या फिर पारिवारिक स्थिति। यदि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है बच्चों को, तो बताइए किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर उसका ध्यान सबसे अधिक होना चाहिए? तो देखिए, शिक्षक का जो ध्यान है सबसे अधिक होना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नता पर। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि सभी बालकों में जो बुद्धि का स्तर है वो अलग अलग होता है तथा उनकी जो वातावरणीय स्थिति होती है वो भी अलग अलग होती है, जिसकी वजह से क्या है, बालकों में जो अधिगम क्षमता होती है या सीखने की क्षमता होती है वो भी अलग अलग होती है। कोई बालक जल्दी सीख लेता है, कोई बालक थोड़ी देर में सीख लेता है। अतः अध्यापक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसी के क्षमता के अनुसार उन्हें अधिगम कार्य करवाना चाहिए। समझ गए आप लोग? तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी है। क्लियर? चलिए, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, जड़ या फिर गिलफोर्ड? देखिए, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया था स्पीयरमैन ने क्या है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। देखिए, चाहे द्विकारक हो, द्वितत्व हो या द्विखंड हो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है, द्वितत्व या फिर दिया हो एग्जाम में आया हो द्विकारक या फिर द्विखंड, ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। तो एक किसने दिया था? द्वितत्व सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और जो त्रिकारक सिद्धांत है बुद्धि का, वो भी स्पीयरमैन ने दिया था, ये आप लोग नोट कर लो। और एक कारक सिद्धांत है जो बुद्धि का, वो दिया था बिने ने। जितने पॉइंट बताता जा रहा हूँ सारे नोट करते ही जाओ, ठीक। चलिए, प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? विस्मृति, पुनः स्मरण, संवेदना या फिर स्मृति? देखिए साथियों, सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो होगा विस्मृति होगा। देखिए, विस्मृति का अर्थ होता है, क्या होता है? विस्मृति का तात्पर्य होता है भूलना। क्या होता है? भूलना होता है इसका तात्पर्य, जिससे कोई तथ्य याद नहीं हो पाता है, और इस दोष को ही क्या कहा जाता है? विस्मृति कहा जाता है। समझ गए आप लोग? चलिए, प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? समायोजन, व्यक्तित्व, संवेदना या फिर चरित्र? तो डियर साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो होगा व्यक्तित्व। क्या होगा? व्यक्तित्व यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर? और जो व्यक्ति का विकास होता है, तो व्यक्ति के विकास में उसके व्यक्तित्व तथा वातावरण का मुख्य योगदान होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। चलिए, प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, स्वाभाविक और कृत्रिम, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो देखिए, अब्राहम मैस्लो के द्वारा अभिप्रेरणा को परिभाषित किया गया है, और मैस्लो ने कहा है कि अभिप्रेरणा का जन्म आवश्यकता से होता है। किसने कहा है? अब्राहम मैस्लो ने कहा है। और इन्होंने अभिप्रेरणा को
बताया है जन्मजात और अर्जित। जन्मजात से मतलब क्या है, जो जन्म से होती हैं, जैसे भूख हो गया, नींद हो गई, ये क्या है, जन्मजात हैं। अर्जित मतलब क्या है, जो अर्जित की जाती हैं, जैसे पुरस्कार, चिंता, उपलब्धि, ठीक है, ये आती हैं अर्जित के अंतर्गत। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद, संबंधवाद या फिर गेस्टाल्टवाद। तो जो गेस्टाल्टवाद है यह है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर। तो डियर साथियों, इसमें हमने केवल 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।